आइए देखते हैं आज द्विघात बहुपद को लिखने का तरीका हम लोग जाने थे, क्या शून्यांक निकालना था वो जाने थे, और योगफल शून्यांकों का और गुणनफल दिया रहता था तो बहुपद किस तरह से बनाया जाता है वो जाने थे। ठीक है, आज जानते हैं द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद का। ठीक है, तो देखिए द्विघात बहुपद को लिखने का तरीका कैसे था, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या था, एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर बात करें तो ये होता था ए के जगह जो भी संख्या होती थी वो गुणांक हो जाता था। फिर x का गुणांक क्या होता था, x का गुणांक b होता था, b के जगह जो संख्या होती थी वो x का गुणांक हो जाता था। और एक अचर पद होता था, अचर पद क्या होता था, अचर पद होता था c, जिसमें आप देखते थे कि कोई भी चर वैल्यू नहीं रहता था, जैसे x y z ये ए बी सी डी ये सब कुछ नहीं रहता था, बस वहां सिर्फ नंबर लिखा रहता था। ठीक है, द्विघात बहुपद की बात करें तो यहां हमारा शून्यांक क्या क्या निकला था, एक अल्फा और एक निकला था बीटा। ठीक, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता था, माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता था, सी बटे ए। ठीक, अब बात करते हैं त्रिघात बहुपद का। है कुछ नहीं, बस सेम टू सेम वैसा ही है, सिर्फ आपको समझना है। देखिए अगर बात करें यहां एक्स क्यूब, यानी एक्स क्यूब का गुणांक क्या हो जाएगा, यहां एक्स क्यूब का गुणांक हो जाएगा ए। लिखने का तरीका इसको ऐसे है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक बी हो जाएगा, और x का गुणांक अगर बात करें तो x का गुणांक क्या हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, और अचर पद की बात करें तो अचर पद हमारा क्या हो जाएगा, वो d हो जाएगा। ठीक है, देखिए d हो जाएगा। अब इन सब में ना ए बी सी डी का एक बड़ा अच्छा सिस्टम है। ठीक है, देखिए ए बी सी डी, ठीक है, यही चार वर्ड आते हैं सब में। देखिए नीचे क्या लगा हुआ है, ए, यहां भी शून्यांक हमारा 3 निकलेगा, इसमें पावर 3 है, पावर 3 तो शून्यांक भी 3। अल्फा बीटा तो हम लोग देख ही लिए थे, अब एक रहता है गामा। तो देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, शून्यांक क्या हो जाएगा, एक अल्फा हो जाएगा, एक बीटा हो जाएगा और एक गामा हो जाएगा। ठीक, अच्छा इसमें 3 तरह का निकलता है, एक अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक अल्फा बीटा बीटा गामा और अल्फा गामा। ठीक है, और एक निकलता है अल्फा बीटा गामा का गुणनफल। तो देखिए यहां बी करते हुए आ रहे थे, यहां सी था, और यहां भी क्या होगा, देखिए बी बटे ए, जैसे उसमें चल रहा था वही, माइनस का बी बटे ए, फिर नीचे सी बटे ए, और इसमें लास्ट में क्या हो जाएगा, डी बटे ए। सिर्फ आपको ध्यान क्या देना है, देखिए यहां माइनस वैल्यू था, यहां पे क्या था, प्लस हो गया, इसीलिए यहां पे प्लस डाल देते हैं, माइनस प्लस फिर क्या माइनस, यानी एक रो में चलते आ रहा है, माइनस प्लस माइनस। सब में नीचे क्या है, नीचे सब में क्या रहेगा, ए ही रहेगा। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखना है, बहुत आसान है। इसके बाद देखिए इसी पर आधारित हम लोग उदाहरण का 5वां करेंगे, 6ठा करेंगे। इसको आप पहले देख लीजिए, शून्यांक अल्फा बीटा माइनस बी बटे ए प्लस सी बटे ए, माइनस बी बटे ए प्लस सी बटे ए, और एक माइनस डी बटे ए। सब में नीचे में ए है, ए है, ए है, यहाँ प्लस वाला हो गया, यहाँ माइनस वाला हो गया, फिर उसके बाद सीक्वेंस में प्लस वाला, फिर यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस वाला। ठीक है, इसको देखिए, उसके बाद उदाहरण 5वां पे चलते हैं। उदाहरण 5वां क्या कर रहा है, आइए उदाहरण 5 देखते हैं। उदाहरण 5 क्या कह रहा है, कह रहा है जांच कीजिए कि त्रिघात बहुपद px बराबर 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 3 के
शून्यांक 3 -1 और -1/3 है। शून्यांक दे दिया है, पहले बोल रहा है कि जांच कीजिए, तो शून्यांक जांच करेंगे, उसके बाद इसके पश्चात शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। तो देखिए सत्यता की जांच हम लोग पहले भी कर चुके हैं, लेकिन वहां द्विघात बहुपद था, यहाँ त्रिघात बहुपद है, ज्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। आइए करते हैं इसको। सबसे पहले तो जांच कर लें शून्यांक तीनों है कि नहीं। शून्यांक है, इसका मतलब क्या, x के जगह इसको रखेंगे एक बार इसको रखेंगे, एक बार इसको रखेंगे। अगर 0 आ गया तो शून्यांक है, अगर 0 नहीं आया तो शून्यांक नहीं है। आइए देखते हैं पहले जांच करके। px बराबर क्या है, 3x³ -5x² -11x -3। एक बार हम लोग रख रहे हैं p के जगह, p में x के जगह 3, तो x के जगह 3 है तो 3 गुना 3 का पावर 3 -5 गुना 3 का पावर 2, ठीक। और उसके बाद -11 गुना 3 और -3, ठीक है। देखिए 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा और 27 तिया 81 हो जाएगा। 3 तिया 9, 9 पचे 45, 11 तिया 33 और -3। प्लस वाले को एक साथ, माइनस वाले को एक साथ। प्लस वाला सिर्फ 81 दिख रहा है, माइनस वाला इस सबको जोड़िए, 5 3 8 3 11, 4 3 7 1 8। 81 में से 81 गया 0, यानी 3 तो शून्यांक है, ठीक है। अब अगला चेक करते हैं कि p -1 बराबर क्या है, ठीक। यानी लिख देंगे यहाँ p 3 एक शून्यांक है, एक शून्यांक है, ठीक। अब देखिए -1 रखने पर क्या होगा, 3 गुना -1 का पावर 3, इसी बहुपद पे बैठा रहे हैं, -5 गुना -1 का स्क्वायर और -11 गुना -1 और -3, ठीक। देखिए -1 का क्यूब करेंगे तो -1 होगा और 3 को -1 से गुना करेंगे तो -3 होगा। -5 गुना, देखिए यहाँ -1 का स्क्वायर करेंगे +1 होगा और +1 को -5 से गुना करेंगे तो -5 ही हो जाएगा। -11 और गुना -1 है तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और 11 गुना 1 11 हो जाएगा और यहाँ -3 हो गया। प्लस वाले को एक साथ कीजिए, माइनस वाले को एक साथ कीजिए। प्लस वाला 11 दिख रहा है, माइनस वाला माइनस का 5, माइनस का 3, 5 3 8 और 3 11, यानी 11 में से 11 गया 0। यानी यहाँ भी p -1 किसके बराबर हुआ, 0। तो हम लोग लिख देंगे p -1 एक शून्यांक है, एक शून्यांक है, ठीक है, एक शून्यांक है। आइए आप चेक करते हैं p -1/3 पर, ठीक है। तो 3 गुना -1/3 का क्यूब इस बहुपद पे बैठाना है, -5 गुना -1/3 का स्क्वायर और -11 गुना -1/3 और -3। देखिए इसको सॉल्व करते हैं, 3 गुना -1, माइनस का क्यूब तो माइनस हो जाएगा और 1 का क्यूब 1 और 3 तिया 9 तिया 27 हो जाएगा, ठीक। -5 गुना -1 का स्क्वायर +1 और 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और यहाँ 11/3 हो जाएगा और -3 दिखेगा। सॉल्व करेंगे, इसको कटेगा ये 9 बार में, तो यहाँ क्या आ गया, -1/9। यहाँ देखिए -5/9 और +11/3 और माइनस का 3 बटे में 1 लगा दीजिए। इसका एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 9 आएगा, -1, फिर आएगा -5, फिर आएगा 3 तिया 9, 11 तिया 33, प्लस का 33 और यहाँ 9 और 9 तिया 27, ठीक। देखिए 27 5 32, एक 33 माइनस वाला और प्लस वाला 33, यानी 33 में से 33 जाएगा और बटे में 9, ये आ जाएगा 0/9 और इसका मान क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। इसके बाद अब चेक हो गया, यहाँ लिख देंगे p
-1/3 एक शून्यांक है, एक शून्यांक है। देखिए जांच करने के लिए कहता था, तो जांच तो हम लोग कर दिए, यहां तक हम लोग का सॉल्व हो गया। अब बात करते हैं इसके पश्चात शून्यांकों और गुणांकों के बीच सत्यता का जांच करने। तो सत्यता का जांच हम लोग पहले भी किए थे। द्विघात में योगफल और गुणनफल होता था, और यहाँ भी कुछ वैसा ही रहेगा। वहां अल्फा बीटा होता था, यहाँ अल्फा बीटा गामा तीनों होगा। ठीक है, अब जांच करते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे क्या, सत्यता की जांच। ठीक, आप क्या करेंगे कि सबसे पहले अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कीजिए। अल्फा प्लस, या इससे पहले आप एक चीज और लिख सकते हैं, पहले बहुपद को लिख लीजिए। बहुपद हमारा क्या है, 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x और -3। और यहां हम लोग क्या करेंगे, a बराबर लिखेंगे 3, b बराबर क्या हो जाएगा -5, और c बराबर x का गुणांक -11, और d बराबर क्या हो जाएगा -3। ठीक है, ABCD निकल गया। अब चलते हैं कि इसको पहले इसको जोड़ करके देखेंगे, अल्फा बीटा गामा, जो यहाँ 3 शून्यांक दिया हुआ है। उसके बाद सूत्र पे देखेंगे। तो यहां लिखिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ठीक, अल्फा क्या है हमारा शून्यांक, ये पहला अल्फा 3 है, ये 3 हमारा पहला शून्यांक है, तो अल्फा भी क्या होगा 3 होगा। ये बीटा हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा। अल्फा क्या 3 है, फिर प्लस -1 और प्लस -1/3। ठीक है, इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 3 -1 और -1/3। ठीक है, 3 में से 1 गया 2, 2 में से -1/3 करेंगे या एलसीएम लेके चलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 2 -1/3 यहाँ आप करेंगे तो 6 -1/3 और ये हो जाएगा 5/3। ठीक, अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक बार सूत्र पे बैठा के देखते हैं। देखिए क्या था, -b/a, माइनस b हमारा कितना है -5 है, -5 और बटे में क्या है a है, a कितना है 3 है, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5/3। देखिए दोनों का वैल्यू सेम है। ठीक है, तो ये जांच पहला हो गया। अब दूसरा जांच करते हैं इस पर। इसमें 3 ही टाइप का निकलता है, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये। तो दूसरा वाला जांच करते हैं। आइए देखिए दूसरा वाला में क्या था, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा। ठीक है, अल्फा क्या है 3 है, तो अल्फा 3, बीटा कितना है -1 है तो -1, और प्लस बीटा कितना है -1 और गामा कितना है -1/3, और प्लस अल्फा क्या है तो 3 और गामा क्या है तो -1/3। ठीक है, चलिए यहां देखते हैं 3 गुना -1 क्या हो जाएगा -3 हो जाएगा, प्लस ये माइनस और माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, या ऐसे इसको भी तोड़ सकते हैं आप, प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो यहाँ क्या हो जाएगा +1/3 हो जाएगा, और यहाँ 3 से 3 देखिए कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए या तो आप एलसीएम लेके चल लीजिए या फिर जैसे आपको इच्छा करे। यहाँ 3 आ जाएगा एलसीएम, 1 तिया 3, 3 तिया 9, माइनस का 9, प्लस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या आ गया माइनस का 12 और प्लस का 1 और बटे में क्या 3, यानी माइनस का 11/3। अब आइए इसको चेक करते हैं सूत्र हमारा जो था उस पर। तो अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इज इक्वल टू क्या होता था C/A। तो C हमारा क्या है, देखिए माइनस का 11 हमारा C है, और बटे में A क्या है 3 है। ये दोनों वैल्यू देखिए मिल रहा है, यानी सत्यता का जांच तो हम लोग
कर ले रहे हैं। अब तीसरा प्रश्न पे आइए, तीसरा जांच करना है तो उसको जांच करते हैं। ठीक, तीसरा जांच करते हैं, थोड़ा क्वेश्चन को इरेज करते हैं। देखिए तीसरा जांच करने, देखिए तीसरा कहता है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा। तो आइए, अल्फा क्या था हमारा, 3 था, तो 3 गुना -1 गुना -1/3। ठीक है, 3 गुना -1 और -1/3 सबको करेंगे तो देखिए यहाँ प्लस है, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, यानी आगे में तो प्लस रहेगा। 3 से आप इसको काट दीजिए, देखिए क्या बना, तो प्लस का 1 बन गया। ठीक, अब सूत्र पे चलते हैं। सूत्र हमारा क्या था, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का सूत्र क्या था, D/A। ठीक है, D/A, लेकिन माइनस का D/A। पहले भी बताए थे आपको, -B/A प्लस C/A और फिर -D/A। नीचे हमेशा A ही रहता है। ठीक, देखिए -D/A, तो माइनस D हमारा क्या था, यहाँ देखिए माइनस का 3 है, माइनस का 3 और बटे में क्या है, ए क्या था, 3 था, तो बटे में 3, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 3/3 और काटेंगे तो कितना आएगा, 1। देखिए यहाँ और यहाँ पर भी आंसर हमारा सेम ही आ रहा है। यही इसी तरह से हम लोग सत्यता का जांच करते हैं। इसको पहले आप, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग पहले भी कर चुके हैं। उसमें सिर्फ द्विघात बहुपद रहता था, इसमें 3 घात वाला रहता है। अल्फा बीटा गामा शून्यांक होता है और निकालना आपको यही है। और सूत्र याद करने का आपको झमेला ही नहीं है। -B/A जैसे उसमें चलता था, प्लस C/A जैसे उसमें चलता था, माइनस प्लस फिर माइनस, B C फिर D और नीचे में सब में A रहता है। ठीक, तो सूत्र याद करने का झमेला है नहीं, इसको देख लीजिए अच्छे से और इसके बाद इसी के आधार पे अगला प्रश्न करेंगे। अगला भी सेम उसी टाइप का है। आइए देखते हैं उदाहरण का छठा, थोड़ा सा अलग है, भाग देने वाला है और लेकिन बहुत आसान है। देखिए विभाजन, बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। विभाजन एल्गोरिथम क्या है हम लोग पढ़ चुके हैं। तो बच्चे से देखिए, जैसे यहाँ हम लोग भाग लगाते थे तो यहाँ क्या होता था, भाज्य होता था, यहाँ होता था भाजक, यहाँ होता था भागफल और यहाँ होता था शेषफल। ठीक है, शेष या शेषफल, ज्यादा कुछ नहीं है। आप यूक्लिड में भी देखे हैं, उसमें भी हम बताए थे कि सब कुछ यही है, इसी टाइप से यही विभाजन एल्गोरिथम भी है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, बच्चे में भी पढ़ते थे। जैसे आप यहाँ 2 से 7 में भाग लगा लीजिए, 2 तिया 6 होता था और शेष बचता था 1, ये हो जाता था भाज्य। भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुना भागफल और जोड़ शेष होता था। ठीक है, तो भाज्य है हमारा 7, भाजक है 2 गुना 3 और जोड़ 1, 2 तिया 6 होता था, 1 7 हो जाता था और ये दोनों के बीच में क्या, बराबर का चिन्ह है, तो मतलब भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, यही होता था। यहाँ क्या किया है, यहाँ कुछ करता नहीं है, बस इसका नाम दे दिया है px, इसका नाम दे दिया है gx, इसका नाम दे दिया है qx और इसका नाम दे दिया है rx। ठीक है, rx। देखिए शेष या शेषफल का हम लोग पढ़े हुए हैं, रिमाइंडर होता है तो वहां से r से आ गया। यहाँ कोसेंट होता है, कोसेंट होता है तो उसका q आ गया, और इसका डिविजर और डिविडेंट होता है तो दोनों d मिलता हुआ होगा, इसीलिए इस दोनों को अलग कर दिया px और gx के रूप में, और ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए भाग देना कितना आसान है। सबसे पहला बात आपको ध्यान क्या रखना है कि जैसे हमको भाग देना है तो ये घात वाला जो है ना, घटते हुए क्रम में होना चाहिए। जैसे 2x² हम लिखे और प्लस 3x लिखे और प्लस 1 लिखे। देखिए यहाँ घात 2, यहाँ घात 1, यहाँ घात 0, या उसी को हम लोग कहते हैं अचर पद। अगर क्वेश्चन भी बनता है तो उसमें बनेगा अचर पद में
चर का घात कितना होता है, तो वहां चर होता ही नहीं है, जीरो होता है घात, तब ना वो घात जीरो वाला एक हो जाता और एक को एक से गुना करते तो एक ही रह जाता। अब देखिए भाग देने के लिए क्या कहा है, x प्लस 2 से, इसको भी सिस्टमेटिक वे में बैठा लिए। करना क्या है, आपको सिर्फ पहला से पहला मिलाना है, बाकी अपने मिलेगा। ठीक, आइए देखते हैं। x से हमको क्या चाहिए, 2x स्क्वायर। तो x में आखिर क्या चीज से गुना करें कि 2x हो जाए, तो x में क्या चीज से गुना करें कि 2x स्क्वायर हो जाए, बस इतना ही सोचना है। यहां देखिए, यहां क्या है, कुछ नहीं है, तो क्या है, एक है। और यहां एक को क्या चीज से गुना करें कि 2 मिल जाए पहले, तो एक को 2 से गुना करेंगे तो 2 मिल जाएगा। अच्छा, हम लोग पढ़ चुके हैं कि गुना में घात क्या होता है, जुट जाता है। यहाँ घात कितना है, एक है। अगर यहाँ पर भी x पर घात एक रहता तो ये दोनों घात क्या होता, जुट जाता और मिलके क्या बनाता, 2 बनाता। वही काम करना है यहाँ। देखिए यहाँ एक तो एक x है, तो यहाँ क्या चीज से गुना किए, तो 2 से, तो मिल गया हमको क्या, 2। उससे पहले भी आप देखिएगा, उससे पहले तो देखिए यहाँ चिन्ह पर बात करते हैं, यहाँ क्या है, प्लस का है, यहाँ है प्लस, हमको भी चाहिए क्या, प्लस। तो चिन्ह का तो झंझट है ही नहीं। यहाँ एक है, हमको चाहिए 2, तो यहाँ लगाएंगे 2 से, तो 2 मिल गया। अच्छा x है, x का पावर 1 है, हमको चाहिए x का पावर 2, तो यहाँ x का पावर 1 से और गुना करेंगे तो मिल जाएगा क्या, x का पावर 2, बाकी अपने मिलेगा। प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो बीच में प्लस होगा। 2 दूना 4, 2x को 2 से गुना करेंगे 4x हो जाएगा। देखिए जब घटाते हैं भाग में, तो बीजीय व्यंजक का जब भाग में घटाते हैं तो उसमें नीचे वाला चिन्ह बदल जाता है। इस टाइप का घटा आप लोग कर चुके हैं। ये देखिए माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर माइनस का क्या होगा, कट जाएगा। अब देखिए ये प्लस का 4x रहा नहीं, ये बन गया क्या, माइनस का 4x। तो माइनस के 4x में प्लस का 3x करेंगे तो माइनस का क्या होगा, x बनेगा। और प्लस 1 को आप उतार लीजिए। अब देखिए यहाँ है प्लस, हमको चाहिए क्या, माइनस, तो क्या करेंगे, माइनस से गुना करेंगे तो माइनस मिल गया। यहाँ भी है 1, यहाँ भी चाहिए क्या, 1 के चाहिए, तो यहाँ है x, अगर इसको 1 से गुना कर दें तो देखिए 1 है, 1 से गुना किए तो सेम चीज मिल गया, यानी x को 1 से गुना करेंगे तो x मिल गया। अब देखिए यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, क्या हो जाएगा, माइनस। 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 2। और नीचे जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। माइनस का x और प्लस का x क्या होगा, खत्म हो जाएगा। प्लस का 2 और प्लस का 1 मिलके क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। देखिए हमारा भाग हो गया खत्म। अब चलते हैं, बात करेंगे विभाजन एल्गोरिथम पर, तब क्या होता है। देखिए ये हमारा था px, जैसा कि यहां बताए हैं, px बराबर क्या होगा, gx गुना qx जोड़ क्या, rx। यही है विभाजन एल्गोरिथम। तो px के जगह क्या है, 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर में क्या हो जाएगा, इसको आप लिख दीजिए ऐसे, gx कितना था, x प्लस 2, qx कितना आया, तो 2x माइनस 1 और प्लस rx कितना है हमारा 3। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो यही चीज आ जाएगा, जैसे आप देखिए यहाँ पर हम लोग किए थे। तो बस इतना ही पे अपना हो गया, यही है हमारा विभाजन एल्गोरिथम, px बराबर gx गुना qx प्लस rx। ठीक, इसी तरह हम लोग भाग करते हैं, है कुछ नहीं, जब बच्चे से पढ़ते आते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, वही px यहाँ बन जाता है, px gx qx rx बन जाता है। यूक्लिड वाले चैप्टर में a बराबर bq प्लस r बन जाता है, सेम सब कुछ वही है। ठीक, इसी तरह से हम लोग अगला भी भाग देखेंगे, अगला भी भाग करेंगे, सिर्फ पहला वाला मिलाना रहता है, बाकी अपने आप मिलता है। देख लीजिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। सेशन अच्छा लग रहा होगा तो लाइक कर देंगे। आइए देखते हैं उदाहरण का 7वां प्रश्न, सेम वैसा ही टाइप का है,
विभाजन एल्गोरिथम करना है 3x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 को 1 प्लस 2x प्लस एक्स स्क्वायर से भाग देना। लिखने का तरीका ही नहीं है, सबसे पहले हम लोग इसको सिस्टम में लाते हैं। ठीक है, देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये तो अपना सीक्वेंस ऑर्डर में है, पावर 3, पावर 2, पावर 1, पावर 0। ये नहीं है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं x² प्लस 2x प्लस 1, तब हमारा काम आसान हो जाएगा। अब चलिए इसको भाग करते हैं। देखिए 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 भाग करना किससे है, x² प्लस 2x प्लस 1। अब देखिए पहला वाला मिलाना है, बाकी अपने मिलेगा। ठीक है, पहला वाला मिलाना है, बाकी अपने मिलेगा। तो यहाँ है x² प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस, यहाँ है x², यहाँ है x³, यहाँ है एक x², कुछ नहीं है तो एक है, और यहाँ है 3 तो सबसे पहले 3 लाना होगा, तो ये 3 आ गया। अब x² में क्या चीज से गुना करें कि x³ हो जाए, तो पावर गुना में पावर जुटेगा, पावर 2 यहाँ है, पावर 1 और चाहिए यहाँ, यानी x यहाँ रख दें तो 3x³ हो जाएगा। बाकी देखिए अपने मिलेगा, प्लस है, यहाँ भी प्लस तो यहाँ भी प्लस, 3 दूना 6 और x गुना x x² प्लस प्लस प्लस, 1 को 3x से गुना करेंगे तो कितना आएगा 3x, जब घटाएंगे तो नीचे वाला चिन्ह माइनस, 3x³ प्लस का 3x³ माइनस का खत्म। देखिए माइनस का 6x² प्लस का 1x², तो मिलके क्या होगा माइनस का 5x², माइनस का 3x और प्लस का 2x तो माइनस का 1x, बाकी ऊपर जो बचा हुआ है उसको आप उतार लीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ चाहिए, यहाँ है प्लस, यहाँ हमको चाहिए माइनस, तो यहाँ पहले माइनस देना होगा, तो माइनस आ गया। यहाँ है x², एक x², यहाँ चाहिए 5x², तो क्या चीज से गुना कर दें, 5 से गुना कर देते हैं, तो माइनस का 5x², पहला वाला मिल गया, बाकी को लिख देना, अपने मिलेगा। देखिए प्लस माइनस क्या होगा, माइनस 2 पंचे 10, और यहाँ x है तो x, प्लस माइनस माइनस 5 एकम 5, तो जब घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, चिन्ह बदल जाएगा। ठीक, माइनस का 5x² प्लस का 5x² खत्म हो गया, प्लस का 10x और माइनस का 1x मिलके क्या होगा, प्लस का 9x, शुरू में प्लस लिखते नहीं है, प्लस का 5 और प्लस का 5 मिलके क्या होगा, प्लस का 10। ये हमारा हो गया भागफल, ये हमारा हो गया शेष, ये है भाजक। अब आइए विभाजन एल्गोरिथम का बात करें तो ये हो जाता है px बराबर gx गुना qx प्लस rx। यहाँ px कितना है, तो px जो बीच में है वही px है जिसमें भाग लगा रहे थे, 3x³ प्लस x² प्लस 2x प्लस 5 बराबर gx कितना है, तो x² प्लस 2x प्लस 1, x² प्लस 2x प्लस 1, ये ब्रैकेट में दे दीजिए। qx कितना आया, तो 3x माइनस 5 आया, और प्लस rx कितना है, तो 9x प्लस 10 है, प्लस 9x प्लस 10, इसको भी एक ब्रैकेट में दे दीजिए, और यही आपका विभाजन एल्गोरिथम हो गया। और इधर वाले को गुना करें इन दोनों को और प्लस इसको करें तो यही बात आता है, यही हमारा विभाजन एल्गोरिथम है। आप चाहिए तो यहाँ ये लिख दीजिए, विभाजन एल्गोरिथम है कुछ नहीं, बस वही बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद चलेंगे अगले प्रश्न पे। 8वां प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। आइए देखते हैं उदाहरण का 8वां प्रश्न। 8वां अब थोड़ा सा इसमें चेंज किया, क्या, तो देखिए भाग देने तो बोल ही रहा है, साथ साथ बोल रहा है विभाजन एल्गोरिथम के सत्यता की जांच भी करना है, तो जांच हम लोग करेंगे। देखिए इसको बनाने के लिए सबसे पहले तो सिस्टम में इसको लाते हैं। सबसे पहला क्या, पावर 3 वाला तो माइनस का x³, उसके बाद पावर 2 वाला तो प्लस का 3x², उसके बाद पावर का 1 वाला
माइनस का 3x, उसके बाद पावर 0 यानी अचर पद वाला। तो इसको तो लिख लिए, अब जिससे भाग देना है gx को उसको भी लिख लेते हैं। तो देखिए एक्स स्क्वायर, तो माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1, ये अब सिस्टम में आ गया। अब इसको हम लोग भाग देते हैं, पहला वाला मिलाना है, बाकी अपने मिलेगा। देखिए माइनस है, यहाँ अगर माइनस देंगे तो यहाँ प्लस आ जाएगा, तो हम यहाँ प्लस छोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब चाहिए, तो यहाँ एक्स से गुना कर देंगे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब। यहाँ देखिए प्लस 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 एक्स 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 स्क्वायर, ठीक है, माइनस प्लस माइनस एक गुना एक्स, तो क्या एक एक्स, जिसमें एक लिखते नहीं है, घटाएंगे तो क्या होगा, चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का एक्स क्यूब खत्म हो जाएगा। ये हो गया माइनस का एक्स स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, ठीक, माइनस का 3x प्लस का 1x, तो क्या हो जाएगा माइनस का 2x। अब ऊपर से प्लस 5 को उतार लेते हैं। अब देखिए यहाँ माइनस है, हमको चाहिए प्लस, तो यहाँ क्या देना होगा, माइनस माइनस गुना माइनस प्लस, एक्स स्क्वायर है, यहाँ चाहिए 2x स्क्वायर, तो क्या से गुना करेंगे, 2 से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर हो गया, बाकी अपने मिलेगा। देखिए प्लस माइनस माइनस एक्स गुना 2x, माइनस माइनस प्लस 1 गुना 2, तो 2, जब घटाएंगे तो चिन्ह क्या होगा, चेंज कर देंगे, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 2x स्क्वायर खत्म, माइनस का 2x प्लस का 2x खत्म, प्लस का 5 माइनस का 2, तो क्या हो जाएगा प्लस का 3। यानी ये px, ये gx, ये qx और ये rx, ठीक। अब चलते हैं हम लोग विभाजन एल्गोरिथम पर। विभाजन एल्गोरिथम हमारा क्या था, px बराबर होता है gx गुना qx जोड़ rx। तो आइए सबको बैठा के देखते हैं मिलता है कि नहीं। आप चाहिए तो इसको px gx qx लिख लीजिए, यही होता है, ये होता है px, ये होता है gx, ये होता है qx और ये होता है rx, ठीक। आइए चेक करते हैं, px हमारा क्या है, माइनस का एक्स क्यूब प्लस का 3x स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 5, यही है px। अब हम लोग बराबर में इसके देखते हैं, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, यहाँ px लिख लीजिए और आप इसको LHS करके लिख सकते हैं, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, LHS RHS करके लिख सकते थे। या देखिए इतने पार्ट को हम लोग नीचे सॉल्व करते हैं। gx हमारा क्या है, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x और माइनस का 1, ठीक, ये गुना होगा किससे, x माइनस 2 से, x माइनस 2, क्योंकि qx तो हमारा x माइनस 2 है, और प्लस rx हमारा कितना है, 3 है, तो rx क्या हो जाएगा, 3 जुड़ जाएगा, ठीक। अब देखिए इसको गुना करने का तरीका आपको पता है, माइनस का एक्स स्क्वायर है, या इससे इस पूरे को गुना कर लीजिए, x से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1, फिर माइनस 2 से माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का x माइनस का 1 और प्लस का 3 रहने दीजिए। अब देखिए x को माइनस एक्स स्क्वायर से गुना करेंगे तो माइनस का एक्स क्यूब, यहाँ प्लस तो प्लस प्लस प्लस, x को x से करेंगे तो एक्स स्क्वायर, प्लस माइनस माइनस, एक को x से करेंगे तो x, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, और 2 इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर, माइनस प्लस माइनस 2 इंटू एक्स 2x, माइनस माइनस प्लस, 2 गुना 1 2 और प्लस का 3। आइए देखते हैं, एक्स क्यूब वाला सिर्फ यही दिख रहा है तो इसको माइनस का एक्स क्यूब लिख दीजिए, एक्स स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर और प्लस का 2x स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर, माइनस का 1x माइनस का 2x मिलके क्या हो जाएगा माइनस का 3x और प्लस का 2 प्लस का 3 मिलके क्या हो जाएगा प्लस का 5। देखिए इसी के बराबर आ गया, तो हम लोग लिख सकते हैं कि px बराबर है क्या, gx गुना qx प्लस rx।
ठीक है, और ये लिख सकते हैं सिद्ध हुआ, या जांच में लिख सकते हैं, या यहीं पर जांच लिख देते हैं तो बात बन जाता। हो गया, इसको लिखने का कोई जरूरत नहीं, बस यहीं तक लिख के सॉल्व कर देते। विभाजन एल्गोरिथम कहाँ निकालने, तो विभाजन एल्गोरिथम निकाल के जांच कर दिए। भाग में बहुत आसान होता है, सिर्फ पहला वाला आपको मिलाना होता है, बाद बाकी अपने खुद ब खुद मिलता है, जो कि आप लोग यहाँ देख रहे होंगे। इसके बाद वाले क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद वाला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, उसको भी आराम से सॉल्व करेंगे, बस बने रहना है और समझना है। आइए देखते हैं उदाहरण का 9वां प्रश्न। उदाहरण का 9वां प्रश्न क्या कहता है कि 2x पे पावर 4 माइनस का 3x पे पावर 3 और माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 6x माइनस 2 के सभी शून्यांक निकालना है। तो हम आपको पहले भी बताए थे, जितना पावर उतना, जितना चर का मैक्सिमम घात उतना शून्यांक। तो यहाँ देखने को मिल रहा है 4। द्विघात बहुपद में हम लोग निकालते थे तो 2 शून्यांक निकलता था, अल्फा बीटा। जब त्रिघात पे चले तो वहां अल्फा बीटा और गामा निकला था। ठीक है, याद कीजिए आप पिछला क्वेश्चन। यहाँ 4 पावर है तो यहाँ कितना शून्यांक निकलेगा, 4 गो। ठीक है, जिसमें कहता है कि सभी शून्यांक यानी चारों शून्यांक ज्ञात कीजिए, और उसमें दिया हुआ आपको 2 गो है। ठीक, इसको समझने के लिए थोड़ा सा आप देखिएगा, एक उदाहरण लेते हैं हम, और उदाहरण है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12। आइए इसको तोड़ते हैं, पहले इसको समझते हैं, फिर ये सब बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। अब जैसे इसको तोड़ने के लिए मध्यपद विभाजन विधि हम लोग लगाते थे, जो अचर पद रहता था और जो एक्स स्क्वायर का गुणांक रहता था उसको गुना करते थे। 12 और 1 का गुना करेंगे तो 12 और 1 का गुना 12 हो जाएगा। अभाज्य गुणनखंड करेंगे 12 का तो उसमें मिलेगा 2 छक 12, 2 तिया 6 और 3 एक कम 3। इसी से बनाना है क्या, इसी से हम लोग को बनाना रहता था ये बीच वाला 7। तो देखिए 2 दूना 4 और 3 एकम 3, 4 3 7 होता है। आइए इसको तोड़ते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3x प्लस 12। ठीक, x कॉमन लेंगे, यहाँ x प्लस 4 आ जाएगा, यहाँ 3 कॉमन लेंगे तो x प्लस 4 आ जाएगा, यानी x प्लस 4 यहाँ ऐसे और x प्लस 3। ये हो गया इसका गुणनखंड। ठीक है, ये गुणनखंड हो गया। ठीक, अब देखिए शून्यांक निकालने के लिए क्या करते थे, x प्लस 4 को बराबर करते थे 0 और x प्लस 3 को बराबर करते थे 0, और x हो जाता था क्या, -4 यहाँ, और यहाँ क्या हो जाएगा -3। यानी गुणनखंड को किसके बराबर करना रहता था, 0 के। ठीक, यहाँ भी गुणनखंड को किसके बराबर, तो 0 के। ठीक, अब देखिए इसका मतलब क्या कि यहाँ शून्यांक दिया हुआ है, जैसे शून्यांक यहाँ -4 निकला, तो ये कैसे निकला था, x प्लस 4 ये जो गुणनखंड था इसको किसके बराबर किए, 0। x प्लस 3 को किसके बराबर किए थे, 0। तो यहां भी आप थोड़ा सा सोचिए कि √2 और -√2 किस तरह निकला होगा। तो x प्लस √2 बराबर 0, यही ना गया होगा उस साइड, तो ये माइनस का √2 बना होगा। और एक क्या होगा कि x माइनस √2 बराबर 0, तो ये बन गया होगा प्लस का √2। अब इसको देखिए, अगर ऐसे रहता तो ये ऐसे नहीं हो जाता, और x बराबर √2। यानी अगर हमको गुणनखंड का बात करना हो तो सिर्फ इतना को ले लेंगे तो गुणनखंड हो जाएगा हमारा। ठीक, यानी पहला गुणनखंड हमारा क्या आएगा, x प्लस √2, और एक गुणनखंड क्या आएगा, x माइनस √2। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसमें चलते हैं। अगर हमको एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 बराबर, इसको हम क्या ऐसे लिखते हैं, x प्लस 4 और इंटू x प्लस 3। ठीक, ये यहाँ क्या है, गुना में है। अगर मान के चलिए यहां अगर कुछ ये नहीं दिया हुआ रहता, ठीक, तो इसका ये वाला अगर भाग में आ जाता x माइनस 4, तो वैल्यू क्या निकल के आता, x प्लस 3। या इस तरह समझिए 6 बराबर 2 गुना 3। ठीक,
तो अगर यहाँ 3 के जगह डब्बा दिया हुआ है या x दिया हुआ है या कोई वैल्यू दिया हुआ है, तो यहाँ क्या रखाएगा, ये गुना वाला इधर जाएगा यानी 6/2 हो जाएगा और जो इधर बचेगा वही डब्बा में आ जाएगा। देखिए वही चीज, तो यहाँ भी वैसा ही है कुछ। देखिए पहला गुणनखंड हमको कौन मिला, x प्लस √2, और दूसरा गुणनखंड क्या मिला, x माइनस √2। अब कह रहा है कि बाकी दो शून्यांक को आपको ज्ञात करना है, बाकी दो शून्यांक ज्ञात करना है। तो देखिए इस पे चलते हैं क्या कि 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बटे में क्या हो जाता, बटे में हो जाता जैसे इस तरह से कर रहे थे, यहाँ x प्लस 4 आ जाता तो यहाँ क्या बचता, x प्लस 3 बचता। तो इस दोनों का गुना को अगर यहाँ पर लगा दिया जाए तो जो भागफल आएगा वो तो कर सकते हैं, ठीक, या x प्लस √2 और इंटू x माइनस √2, ठीक। अब देखिए ये भी कैसे आया, तो थोड़ा सा इसको हम डील करते हैं। देखिए यहाँ थोड़ा सा समझने वाली बात है। जैसे 2x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 दिया हुआ है, यानी ऐसा ऐसा इसका 4 गुणनखंड है, 2 हम लेके आ गए हैं। तो ये क्या हो गया, x प्लस √2, x माइनस √2, और इसको थोड़ा मिटा देते हैं। देखिए यहां एक तीसरा और रहता और एक चौथा और रहता। तो अगर तीसरा और चौथा हमको निकालना है, ये थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट सेकेंड तो दिया हुआ है, तो इसको हम लोग इधर लाते तो ये बच जाता, इधर बराबर में क्या ये बच जाता। तो उसी तरह से हम लोग इसका अगर भाग कर दें या इस तरह से करें, 2x पे पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 बटे x प्लस √2, x माइनस √2, और यहाँ क्या हो जाता, तीसरा और चौथा गुणनखंड हो जाता, यहाँ थर्ड और फोर्थ गुणनखंड हो जाता, जिससे इसको भाग देने पे मिल रहा है। भाग देने पे मिल रहा है तो क्या इतना प्रोसेस करना जरूरी है, नहीं, ये हम आपको सिर्फ समझाने के लिए बताए हैं, ठीक है। आपको जब बनाना है उस समय क्या करना है, देखिए यहां भी इन दोनों का गुणनफल करें और देखिए यहां पर क्या दिख रहा है, कुछ याद पड़ रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो वही लगा लेंगे हम लोग। आपको एग्जाम में क्या करना है या बनाते समय क्या करना है, देखिए जब ये दो गुणनखंड जो आपको दो शून्यक दिया हुआ है उसके हिसाब से आप दो गुणनखंड निकाल के ले आए, तो इन दोनों का गुना कर दीजिए। गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ a प्लस बी और यहाँ क्या दिखेगा, a माइनस बी, ठीक। और इस तरह का बात होता है तो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, x प्लस √2 इंटू एक्स माइनस √2 बराबर क्या हो जाएगा, x स्क्वायर और माइनस का √2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, x स्क्वायर और माइनस √2 का स्क्वायर कितना, 2, ठीक। अब इससे क्या करना है, इसको भाग देना है। आइए भाग देते हैं। भाग देने पे सबसे पहले देखिए भाग देना है x स्क्वायर माइनस 2 से, किसको, तो 2x पे पावर 4 माइनस 3x पे पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x प्लस माइनस 2। भागफल को हम यहाँ ऊपर लिखेंगे, ठीक। देखिए x स्क्वायर है, यहाँ चाहिए क्या, x पे पावर 4 और चाहिए 2, तो यहाँ 2 लिख देंगे, तो 2 आ गया, प्लस 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 वाला ही है बात। तो 2x स्क्वायर लगाएंगे तो स्क्वायर स्क्वायर मिलके क्या हो जाएगा, पावर 4।
अब बात करते हैं माइनस, और यहाँ प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा, जैसे 2 गुना 2, 2 दूना 4 और 4x² हो जाएगा। ठीक, 4x² हो जाएगा। देखिए दो तरह से है, दो तरह से बात हो सकता है। आप एक तो ऐसे करके यहाँ सिर्फ देखिए, पहले थोड़ा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो उस समय आपको ध्यान देना है, यहाँ ये तो कट ही जाएगा। ये पावर 3 है, ये पावर 2 है, ये दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता जोड़ या घटा, इसको अलग अलग लिखना होगा। इससे अच्छा है कि आपको एक और तरीका बताते हैं, उस तरीका पे चलिए, बहुत काम के लायक तरीका है। देखिए x² माइनस 2 से भाग देना था किसको, तो 2x पे पावर 4 माइनस 3x³ प्लस माइनस 3x² प्लस 6x माइनस 2, इसको भाग देना था, भागफल हम ऊपर लिख रहे थे। तो x² बहुपद को लिखने का तरीका था ax² प्लस bx और प्लस c। तो देखिए यहाँ ax² वाला तो मिल रहा है, c वाला मिल रहा है, bx नहीं मिल रहा है। तो इस स्थिति में हम लोग क्या करते थे, लगा देते थे 0x। तो 0x आप प्लस का कीजिए या माइनस का कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोग प्लस का करते हैं, यहाँ 0x लिख देते हैं, और 0x गुना 0 हो जाएगा, 0 से जुटे या घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए अब बनाना कितना आसान हो जाएगा। तो यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, तो पहले चाहिए 2, 2 से 2 मिल गया। x² x पे पावर 4, यहाँ x² लगाए तो x पे पावर 4 हो गया, प्लस 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 0x गुना 2x² तो क्या हो जाएगा 0x³ माइनस प्लस माइनस 3, 2 दूना 4 और x², घटाएंगे चिन्ह बदल देंगे, ये प्लस ये दोनों खत्म हो जाएगा, ये वाला। ठीक, अब देखिए माइनस का 3x² और माइनस का 0x³ तो यहाँ क्या आएगा, माइनस का 3x³ प्लस का 4x² माइनस का 3x² तो प्लस का 1x²। ऊपर से जो बचेगा एक उतार दीजिए, प्लस का 6x। आइए इसको फिर चलते हैं, x² है, यहाँ चाहिए माइनस का 3x³ तो माइनस का 3 से तो गुना करने दीजिए पहले। x² है, x³ चाहिए तो यानी x लगेगा, यहाँ x³ हो गया, प्लस माइनस माइनस 0 गुना 3 क्या हो जाएगा 0, x गुना x x² माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6x हो जाएगा। अब देखिए यहाँ चिन्ह चेंज। ठीक, प्लस का 3x³ माइनस का 3x³ खत्म हो गया। यहाँ देखिए प्लस का 1x² प्लस का 0x², तो क्या आ जाएगा, प्लस का 1x² प्लस का 6x माइनस का 6x, दोनों ये भी क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ऊपर से क्या उतरेगा, -2 उतरेगा। ठीक है, अब चाहिए तो आप देखिए x वाला हमको फॉर्मेट चाहिए ना, तो इसको आप क्या कीजिए, इसको काट भी दीजिए, लेकिन साथ साथ एक चीज और लिख दीजिए। यहाँ आप लिख दीजिए प्लस का 0x। 0x लिखेंगे तो उससे कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, और जो बचा हुआ है उसको भी आप उतार दीजिए। 0x हम इसलिए लिए हैं क्योंकि यहाँ पर देखिए 0x लिए थे, इसीलिए। अब चलिए इसको गुना करते, इसको भाग लगाते हैं प्लस का 1 देके, क्योंकि यहाँ भी x² है, यहाँ भी x² चाहिए, तो 1 से ही गुना करना होगा, x² और फिर प्लस प्लस का 0x और माइनस प्लस माइनस 2 1 कम 2, चिन्ह चेंज कीजिए। फिर देखिए माइनस का x² प्लस का x² खत्म, ये 0x खत्म, प्लस का 2 और माइनस का 2 खत्म, यानी 0। अब क्या करना है आपको, भागफल क्या आया, भागफल आया है आपको 2x² माइनस 3x और प्लस 1। ठीक, अब देखिए इसके बाद हम करते हैं इसको, क्या जो भागफल आया 2x² माइनस 3x प्लस 1,
इसका आप मध्य पद विभाजन विधि कीजिए। और जैसे ही मध्य पद विभाजन विधि करेंगे तो पावर 2 है, 2 को गुणनखंड आएगा। ठीक, तो मध्य पद विभाजन के लिए क्या, एक्स स्क्वायर का गुणांक और अचर पद 2 गुना 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 गुना 1 2 हो जाएगा। और 2 का आप देखिए 2 का अभाज्य गुणनखंड करके 2 1 कम 2, और यहाँ चाहिए क्या, 3, यानी माइनस का 2 माइनस का 1 मिलके क्या हो जाएगा, माइनस का 3। देखिए 2x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x और प्लस 1, तो यहाँ से कॉमन लीजिएगा, 2x आ जाएगा, x माइनस 1 आ जाएगा, और यहाँ से लेंगे क्या, माइनस का 1 कॉमन, तो x माइनस 1 आ जाएगा। जब माइनस कॉमन लेते हैं तो भीतर का चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, देखिए x माइनस 1 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा, 2x माइनस 1। अब हमको निकालना क्या है, शून्यांक निकालना था, 2 को दिया हुआ था। शून्यांक निकालने के लिए क्या करते थे, गुणनखंड को 0 के बराबर, तो x माइनस 1 0 के बराबर और 2x माइनस 1 0 के बराबर। यहाँ से आ जाएगा x बराबर 1, और यहाँ से आ जाएगा 2x बराबर प्लस 1 और x बराबर 1/2। यानी 4 गो शून्यांक कौन कौन होगा, कि 2 गो तो दिया हुआ था ही, 2 गो क्या दिया हुआ था, √2 और माइनस √2, और 2 गो हम लोग क्या निकाल के लेके आए, x बराबर 1 और 1/2। तो तीसरा शून्यांक क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और चौथा शून्यांक क्या हो जाएगा, 1/2। यानी कि 4 गो ऐसा वैल्यू है जिस पर x का मान अगर इसमें पुट कर दें तो सब क्या बना देगा, उसको बहुपद को 0 बना देगा सब। ठीक है, 2 गो शून्यांक दिया हुआ रहता है, 4 गो चारों शून्यांक पूछता है। इस टाइप का सवाल बोर्ड में भी पूछा हुआ है। इसको बहुत आसान है, ध्यान से देख लीजिए। सिर्फ इतना ठो बनाने का भरदेर है आपको, बस इतना को गुना करना है। ठीक, और उसके बाद उससे भाग देना है, जो भागफल आएगा उसका अभाज्य गुणन मध्य पद विभाजन विधि करना है, वहां से 2 गो शून्यांक आ जाएगा। ठीक, अभी तक हम लोग उदाहरण 9 तक का क्वेश्चन देख लिए हैं। अब अगले वीडियो में प्रश्नावली 2.3 के क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। इस तरह धीरे धीरे करके पूरा मैथ, पूरा ऑल सब्जेक्ट 10th तक का हम करवाएंगे, और जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी हेल्प मिल सके। बाद बाकी ख्याल रखिए अपना, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।